पाठ चल रहा है हमारा द्रवों का प्रवाह। ये यूनिट का पहला खंड है और ये फ्लो ऑफ लिक्विड्स पूरा पढ़ा दिया हमने। सारे सूत्र हो गए, जो भी थ्योरी आई थी उसमें, और न्यूमेरिकल्स भी हमने भेजे हैं। इसके पहले लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स आए थे और हमने कहा था कि न्यूमेरिकल्स ये पर्याप्त नहीं है, आप और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाइए। कुछ आंकिक प्रश्न और हम बता रहे हैं और इनको भेज रहे हैं। ये आंकिक प्रश्न आज के बाद खत्म हो जाएंगे। अगला जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो नए लेसन के साथ आएगा। तो आज आप जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने हम भेज रहे हैं, कुछ आप अपने आप लगा लीजिए, बहुत वर्कलोड नहीं डालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से आपका नया लेसन शुरू हो जाएगा। तो आज कुछ न्यूमेरिकल्स और। जल की दो समांतर परतों में सापेक्ष वेग 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है तथा परतों के बीच की लंबवत दूरी 0.1 सेंटीमीटर है। तो वेग प्रवणता की गणना की। पीछे हमने बताया था वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट बताया था दूरी के सापेक्ष परतों के बीच में जो वेग परिवर्तन होता है, दूरी के सापेक्ष द्रवों के परतों के बीच में जो वेग परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ताप प्रवणता। पीछे बहुत अच्छे लेक्चर हुए हैं इसके और पीछे आपने नोट्स में बनाया भी है। तो ये वही वेलोसिटी ग्रेडियंट है, डेल्टा Vx बटे डेल्टा Z। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेग प्रवणता। वेग प्रवणता बराबर डेल्टा Vx बटे डेल्टा Z। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया है डेल्टा Vx है वेग में परिवर्तन, परतों में सापेक्ष वेग 8.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और लंबवत दूरी है डेल्टा Z 0.1 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने का तात्पर्य होता है कि आप जब भी न्यूमेरिकल लगाएं तो किस थ्योरी बेस पर है। अगर आप ये पहले जानते हैं, अगर ये नहीं जानते कि किस थ्योरी, किस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल लगाया गया है, न्यूमेरिकल कितना छोटा है, कितना बड़ा है, ये इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। इम्पोर्टेंस ये रखता है कि जिस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल लगाया गया है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं। चूँकि मैथमेटिक्स है नहीं कि आपके सामने सवाल आया, क्वेश्चंस आया, आपने हल कर दिया। फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस यही होती है कि जिस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल है वो कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि नहीं, पहले ये कंफर्म कीजिए। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो निश्चित रूप से न्यूमेरिकल की आपके लिए महत्ता बढ़ जाए। वेग प्रवणता के लिए सूत्र लगाइए। वेग प्रवणता आपके पास जो दिया हुआ है वो सामने है। वेग प्रवणता डेल्टा Vx बटे डेल्टा Z, और ये वैल्यू रख दिया 8.0 और 0.1 सेंटीमीटर बटे सेकंड। सेंटीमीटर जब यूनिट रखेंगे तो सेकंड इनवर्स बचेगा, ये हटा दीजिए तो 80 सेकंड इनवर्स, 80 सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स यूनिट है और यहाँ से भी आप यूनिट निकाल सकते हैं। डेल्टा Vx बटे डेल्टा Z, तो डेल्टा Vx है सेंटीमीटर बटे सेकंड और ये फिर है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर निकल गया 1 बटे सेकंड और इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड इनवर्स। शुरू से हम बताते चल रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स में आपने बहुत अच्छा हल किया है, बिल्कुल आपका सही उत्तर आया है, इसमें कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर आपने यूनिट नहीं लिखी
तो फिर आप आधे गलत हो जाते हैं। तो जरूरी है फिजिक्स में यूनिट और डायमेंशन की इतनी इम्पोर्टेंस होती है। किसी भी भौतिक राशि के लिए यूनिट या डायमेंशन आपसे पूछी जाए या ना पूछी जाए, अपने उत्तर के पुष्टिकरण के लिए, अपने उत्तर के मजबूती के लिए ये लिखना आपको अपने तरफ से जरूरी हो जाता है। तो एक ये न्यूमेरिकल था, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट इसकी बहुत अच्छी है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है ये अगर आप जानते हैं और फिर ये न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इसकी अलग बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है 200 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक समतल प्लेट तथा एक बड़ी प्लेट के बीच ग्लिसरीन की 1.0 मिलीमीटर मोटी तह है। यदि ग्लिसरीन का श्यांका गुणांक 1.0 किलोग्राम बटे मीटर सेकेंड हो तो प्लेट को 9.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से चलाने के लिए कितना बल आवश्यक है। पीछे हमने बताया था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पीछे हमने चर्चा किया था श्यांता गुणांक की, और श्यांता गुणांक को बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया था। न्यूटन के अनुसार परतों के बीच लगने वाला बल, न्यूटन के अनुसार परतों के बीच लगने वाला बल दो चीज़ों पर निर्भर करता है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ न्यूमेरिकल की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी इम्पोर्टेंस है आपकी कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए कि किसके लिए हम न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं, एक्चुअली ये है क्या, ये हमारे दिमाग में अगर है हम उसको जानते हैं तो न्यूमेरिकल फिर आपको बहुत अच्छा होगा। लगने वाला बल दो बातों पर निर्भर करता है, एक क्षेत्रफल पर और एक वेग प्रवणता डेल्टा Vx बटे डेल्टा z पर। अगर दोनों संबंधों को मिला दें तो F प्रोपोर्शनल A डेल्टा Vx और डेल्टा z, या F इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे ईटा कहा जाता है। पीछे हमने बहुत व्याख्या की है इसकी, बहुत अच्छे से बताया है। उम्मीद है, हमको विश्वास है ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आती होंगी, पीछे नोट्स में भी लिख चुके हैं। तो ईटा ए डेल्टा Vx डेल्टा z, ईटा श्यांता गुणांक है, ए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है, डेल्टा Vx बटे डेल्टा z वेग प्रवणता है, ये परतों का वेग है और ये उनके बीच की लंबवत दूरी है। आप क्वेश्चन में अब कुछ मुश्किल नहीं है, अब यहाँ तक जब आप आ जाते हो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर फिजिक्स के आपका न्यूमेरिकल लगाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मैथ नहीं होती है कि आपको बहुत सी ढेर सारी गणना करनी है। जो जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ईटा दिया है, ए दिया है, डेल्टा Vx दिया है, डेल्टा z दिया है, सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस में हैं। आपको सारी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके रख करके कैलकुलेशन कर देनी है, आपको उत्तर फाइंड होता है। मेन चीज़ ये है कि ये सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्लियर है तो फिर न्यूमेरिकल तो अब तो आपके पास सूत्र रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बायोडाटा बना लीजिए, जो जो दी हुई है भौतिक राशियाँ उनको लिख लीजिए, जो निकालना है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिए और सूत्र अप्लाई कीजिए, न्यूमेरिकल आपका खुद ब खुद हल हो जाए। मैंने फिर कहा है कई बार कि गणनाओं को नकल मत कीजिए, जो गणनाएं जैसे हम भेज रहे हैं या अन्य कहीं पर आपको किताबों में लिखी मिल जाती है, अन्य कोई बताता है, तो गणनाएं आप अपनी रखिए, कैलकुलेशंस आप अपनी रखिए। जो कैलकुलेशन आप करेंगे अपने आप वो आपको कभी जीवन में भूलेगी नहीं। जिस कैलकुलेशंस की आप नकल करेंगे वो कैलकुलेशंस आपकी कुछ दिन के लिए होगी और वो अपने आप चले जाएंगे। तो आज हम ये न्यूमेरिकल्स जो बताए
कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए, न्यूमेरिकल बाद में लगाइए। कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत थोड़े से वर्कलोड नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि सारे विषयों का वर्क भी आता है आपके पास, तो सारे विषय करने भी हैं। बहुत वर्कलोड ना लेते हुए आज न्यूमेरिकल ज़्यादा संख्या में नहीं भेजेंगे, और यहाँ से आपका ये लेसन खत्म हो जाता है। अगले लेक्चर्स में सरफेस टेंशंस एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आएंगे आपके लिए, बहुत अच्छा पार्ट है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ठीक है। इस लेसन को नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। तब तक सवाल लगाते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।